तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तेरे मून के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1 के लाइक का। और अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिया जो होती है यहीं पर फाइट के बीच में होती है। तभी यहाँ पर कैथवुड आता है और कहता है कि मैं जो हूँ एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर दोनों के लेके आया हूँ, और मैं ये काम प्रिंस सियोन के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ उसको खबर सुनाने के लिए अलग से ले जाता है। यहाँ पर प्रिंस एबल मिया से बात करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी यहाँ पर कहता है एबल कि आपके जो गाल हैं वो रेड से हो गए हैं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो पता नहीं कैसे हो गए हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि अपने आप को ज़्यादा पुश मत कीजिएगा। तो यहाँ मिया कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं कर रही हूँ, और आप भी यहाँ पर ज़्यादा काम मत कीजिएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है फाइट ख़त्म हो चुकी है, तो इसके ज़्यादा हम लोग सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो कहती है कि अब जो तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया है। तो यहाँ पर वो कहता है कि आप सियोन को सियोन कहकर बुला रही हैं, यानी प्रिंस सियोन कहकर नहीं बुला रही हैं। यहाँ जो मिया होती है जब वो गुम हो जाती है नदी में गिरकर, तो यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना है, इसीलिए वो दोनों अपने नाम से बुलाते हैं। बट यहाँ पर वो सोचती है कि एबल को जो है यहाँ पर थोड़ा सा जल रहा है क्योंकि मैं उसे नाम से बुला रही हूँ, और ये सोचकर वो मुस्कुरा रही होती है। फिर वो कहती है एबल से कि तुम भी मुझे मिया कहकर बुला सकते हो, एक्सचेंज में मैं तुम्हें जो हूँ एबल कह के बुलाऊंगी। हम देखते हैं कि कैथवुड जो है सारी बातें यहाँ पर सियोन को बता देता है, और इसमें पता चलता है कि यहाँ पर सियोन के राज्य की ही गलती थी इस फाइट में। तो यहाँ पर वो घुटने पर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे जो है राज्य के कुछ लोगों ने ये सब प्लानिंग करी थी, और इस बात का पता मुझे अभी चला, यानी कि कोई बंदा है जो हम दोनों राज्यों को लड़वाना चाहता है, एबल के और मेरे राज्य को। ये बात जो है यहाँ पर सुन रही होती है मिया को अपने पास्ट की याद आती है जहाँ पर उसे सजा दी गई थी, और उस समय उसे कोई भी माफ़ी नहीं मिली थी। वही सिचुएशन यहाँ पर सियोन के लिए है। यहाँ पर मिया सोचने लग जाती है कि क्या एबल जो है यहाँ पर सियोन को उसकी गलती के लिए माफ़ कर देगा, बट मुझे तो किसी ने उस समय पर माफ़ी नहीं दी थी। यहाँ पर वो देखने लग जाती है एबल की तरफ, बट हम देखते हैं एबल जो होता है वो यहाँ पर जो सियोन है उसको माफ़ कर देता है, और यहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उस बारे में पता नहीं था तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सियोन जो होता है उसकी बातों को सुनने लग जाता है। फिर वो उसके आगे कहता है कि अपने सर को ऊपर करो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें नीचे करने की, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी भी, तो हम दोनों जो है अपने पावर का सही से यूज़ करेंगे आगे से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग इन्हें देख रहे होते हैं। प्रिंस एबल जो होते हैं ये फैसला बहुत ही सही लेते हैं, और ये लेने के बाद वो यहाँ पर मिया को देख रहे होते हैं। मिया सोच रही होती है कि मुझे पूरा यकीन नहीं था कि ये जो है इस तरह के फैसले ले सकते हैं, बट ये इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ, और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। वो यहाँ सियोन कहता है कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं थी, फिर भी आपने मुझे माफ़ कर दिया, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हम दोनों को यहाँ पर जो प्रिंसेस मिया हैं उनसे जाकर अपोलॉजी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ही हमारी मदद की है, तभी हम दोनों जो है अपनी फ़ाइट को रोक पाए थे, नहीं तो पता नहीं यहाँ पर कौन सा अलग सा सिचुएशन हो जाता, हम दोनों फाइट करते ही रहते। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों मिया को देखने लग जाते हैं, और मिया यहाँ पर कहती है कि हाँ, हम चाहते हैं कि तुम जो हो इस फेलियर का टेस्ट का मजा लो। सियोन कहता था कि मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा, बट वो आज यहाँ पर फेल हो चुका है। मिया कहती है कि कोई भी इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं होता, वो अपनी गलतियों से सीखता है और फिर धीरे धीरे वो अपना परफेक्ट देता रहता है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर सेकंड चांस मिला है।
पर वो सोचती है अपने मन के अंदर कि मुझे भी वहाँ पर सेकंड चांस मिलना चाहिए था, पर मुझे किसी ने सेकंड चांस नहीं दिया अपनी गलती को ठीक करने के लिए। अगर मेरी गलती को ठीक करने के लिए कोई चांस देता तो मेरी जरूर गलती ठीक हो जाती और मुझे जो है मरने की सज़ा नहीं मिलती। बट यहाँ पर इसे जो है गलती को माफ़ करना पड़ेगा। वो कहती है मन ही मन कि अब मैं इसे सज़ा दूंगी, जो मुझे पहले से ही पता है कि क्या देना है। तो वो यहाँ पर कहती है सियोन को अब सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। सियोन भी कहता है कि ठीक है, मैंने कोई भी गलती की है अभी तो मैं उसके लिए सज़ा के लिए तैयार हूँ। मियाँ स्माइल करते हुए वो कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा, और वो उसके बैक पर एक लात मार देती है। उसका बम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सूज जाता है, ऐसा लगता है यहाँ पर मियाँ को। बट यहाँ पर सियोन को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। सियोन यहाँ पर सोचता है कि किस पर्पस से इन्होंने ये किया है, क्योंकि मुझे दर्द तो हुआ नहीं, लोगों को लग रहा होगा कि मुझे पनिशमेंट मिला है। बट यहाँ पर प्रिंसेस मिया ने मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दिया है। इसका मतलब है कि प्रिंसेस मिया बस दिखाना चाहती हैं और वो जो है एक सही मायने में राज्य पे राज करने लायक हैं। वो यहाँ पर उसे थैंक यू कहता है। मिया सोचती है कि अभी मैंने इसको लात मारा और ये थैंक यू क्यों कह रहा है। यहाँ पर जो कैथवुड होता है वो कहता है कि जो जहाँ पर जिम रहता है जैम, वो जगह हमें मिल गई है। वो मैप निकालता है, मैप निकालने पे बताता है कि यही घर है, ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर मिया कहती है कि लिसाना से पूछते हैं। लिसाना जो होती है वही लीडर होती है, जहाँ पे लोग विरोध कर रहे होते हैं उन्हीं की लीडर होती है। वो जो है मैप में देखकर वो जगह बता देती है और उन सभी को यहाँ पर लेकर आती है। उस महल को देखकर मिया घबरा जाती है, क्योंकि इसी महल के अंदर ही उसे सजा मिली थी। यहाँ हम अंदर देखते हैं कि जैम भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वो रानी की वजह से ही मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और ये सभी लोग यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि राज्य के अंदर जो है यहाँ पर जो आने होती है वो शैम्पू लेकर आ जाती है मिया के लिए। फिर हम देखते हैं उसके बाद मिया उस शैम्पू को लेकर यहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर देती है, बट उसके गलती से पैर फिसल जाता है और वो यहाँ पर नीचे गिरने लग जाती है, जहाँ पर उसको अंदर जैम मिलता है। वो कहता है प्रिंसेस मिया तुम आ ही गई। कैथवुड यहाँ पर डोआना को बचा कर ले आता है, जो राज्य का यहाँ पर मंत्री होता है। हम देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पर वो जाने लग जाती है मिया, बट यहाँ पर जो जैम होता है अपनी तलवार निकाल कर उसकी गर्दन पे रख देता है। वो कहता है इतनी आसानी से नहीं जाओगी। उसकी स्कर्ट से कोई लिक्विड गिर रहा होता है, उसे लगता है कि उसने वो कर दिया है, यानी बाथरूम कर दिया है। बट यहाँ आने को पता होता है कि जो शैम्पू उसने दिया था वो टूट गया होगा। यहाँ पर वो चिल्लाकर कहती है कि मिया भागो। मिया यहाँ पर भागना स्टार्ट करती है, उसका पैर उस शैम्पू पे लगता है और वो जो है गलती से नीचे गिर जाती है। बट इस गलती की वजह से वो उसकी तलवार से बच जाती है। उसका दूसरा पैर जाकर यहाँ जैम के मेन पार्ट पे लगता है, जिससे कि जैम को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और यहाँ पर वो हार जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोगों को यहाँ पर पकड़ कर ले आया जाता है। जैम यहाँ पर मास्टरमाइंड होता है। अब सभी को सजा देने की बारी होती है। एक्चुअल में इन्हें जो है मौत की सजा मिलने वाली थी, बट यहाँ मिया कुछ सोच कर कहती है कि इसे जो है मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसे जो है पता चलना चाहिए कि इसकी गलती क्या है। सभी को मौत की सजा मिल जाए तो वो जो है एकदम से अपनी गलती को बिना महसूस किए वहाँ से चले जाते हैं इस दुनिया से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसे मौत की सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो यहाँ पर एबल को भी कहती है कि वो अपने डैड से बात करे। एबल कहता है मैं अपने डैड से बात कर लूँगा, इसे कुछ और सज़ा मिलेगी। यहाँ पर जैम कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भगवान की तरह बिलीव कर रहे हो। तो यहाँ मिया कहती है मुझे लगता है रफ़ीना को इसको दे देना चाहिए। रफ़ीना जो है उसे हर साल लेक्चर दिया करेगी, हर रोज़, उससे जो होगा ये ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इन सभी के बाद वो अपने एकेडमी में आ जाती है, जहाँ पर यहाँ टी पार्टी हो रही होती है। यहाँ पर वो सोचती है कि पता नहीं मुझे फ्यूचर में मौत की सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर मेरा फ्यूचर चेंज हो चुका है। ये सोच के वो देख रही होती है आसमान की तरफ। उसे पता नहीं है कि क्या सज़ा मिलेगी। अगर आप देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।